हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। पेपर का कोड है 4 और 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। अभी मेरे पास एज ऑफ नाउ 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। अगर और पेपर आता है तो डेफिनेटली आपको मैं यूट्यूब पे वीडियो बना करके दे दूंगा। एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। पहली बात, मैं खुद एमएड सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एजुकेशन को बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और इस पर काम भी कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरे हिसाब से जितना भी पेपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मिलता है उसे प्रिंट कराएं, स्टडी टेबल पे रखें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसे ऑफलाइन मोड में पढ़ें। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जाकर के एडिक्ट हो चुके हो डिजिटल गैजेट्स का, अगर आप टैब से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो आप एक काम करना, इंटरनेट कनेक्शन अपना ऑफ रखना एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड। ठीक है जी। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं। फिलहाल 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही हम लोग सजेशन प्रोवाइड करते हैं 199 रुपये में। सजेशन यानी कि चारों पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हर एक सेक्शन को हम लोग इसमें टच करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। याद रखिएगा, क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा। हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम को देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, फिर उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन या फिर सजेशन तैयार करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के PYQs को देखते हैं कि किस तरह के सवाल 2024 में यहाँ पर आए हुए थे। ये रहा आपका PDF। ये PDF ओपन हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय था 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स 40 का था। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं, कितने नंबर लाने से पास हो जाते हो आप, तो 18 लाओगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। सभी प्रश्नों का मान बराबर है और ये MCQ है। पहला जो आपका ग्रुप है वो MCQ है, ठीक है। और बोला गया कि नहीं, 4 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कूल एवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। एकेडमिक रेशनलिज्म यानी कि अकादमिक तर्कवाद, ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, ऑफर स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करना, सोशल इफिशिएंसी यानी कि सामाजिक दक्षता। तो सभी पॉजिटिव हैं, सिर्फ एक को छोड़कर वो है 3 क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। वैसे मैं आपको बता दूं MCQ के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी। फिलहाल मैं आपको आंसर 1 का बता चुका हूं, आगे नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर B की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल नॉट बी टॉट इन प्राइमरी क्लासेस। प्राथमिक कक्षा यानी कि क्लास 1 to 5 की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें से कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज पेपर है ये, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। सोशल साइंस को यहाँ पर EVS बोला जाता है और ये EVS साइंस भी होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम लोग जो है इसको ऐसा समझ लो आप, सभी चीज़ों का ये मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रिलीजियस, 1 मिनट, ये रहा आपका। रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेट बाय। धार्मिक शिक्षा का पुरजोर वकालत किसके द्वारा की जाती है। प्रेगमेटिस्ट यानी कि उपयोगितावाद के द्वारा, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के द्वारा, रियलिस्टिक्स यानी कि यथार्थवाद के द्वारा, या फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट के द्वारा जो है ये इसकी मांग की जाती है। और इसका जो हिंदी नाम है वो भी मैं बता देता हूँ, अस्तित्ववाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर D की बात करेंगे। D में देखिए क्या सवाल पूछा गया है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज, इंटर अनुशासनात्मक लर्निंग है। सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या का समाधान। टू ओरिजिनेटेड एंड नॉलेज, नया ज्ञान उत्पन्न करना। तीसरा है टू प्रॉपर करिकुलम, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। सबसे अच्छा आंसर इसका 4 ही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू स्कीम ऑफ एजुकेशन गोल्स ऑफ आइडियलिस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादियों के शैक्षिक लक्ष्यों की योजना में सम्मिलित नहीं है। बॉडी केयर, शरीर की देखभाल, मॉरल वैल्यूज, स्किल यानी कि कौशल, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एक और, सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये 3, ये बिल्कुल करेक्ट है और आदर्शवादी लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 को ज़्यादा ही वैल्यू नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप की बात करते हैं। इन व्हाट टर्म्स एकेडमिक्स डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट डिफर्स। किन शब्दों में अकादमिक अनुशासन और स्कूल विषय अलग अलग हैं। क्या है, एसेंशियली कंटिन्यूअस यानी कि अनिवार्य रूप से निरंतर, बेसिकली डिसकंटिन्यूअस यानी कि मूल रूप से असतत, बोथ
डिफरेंट बट रिलेटेड, दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित हैं, बोला गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी की बात करते हैं, वाई सब्जेक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्व है। जैसे कि अगर आपने मैथ्स की पढ़ाई की है, आप मैथ्स बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो मैथ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री के टीचर हो, आपकी हिस्ट्री बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए। ऑप्शन ए पॉजिटिव टीचर पीपल नॉलेज, सकारात्मक शिक्षक ज्ञान, छात्र ज्ञान। दूसरा है रिड्यूसिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, यानी कि व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करना। तीसरा है इफेक्टिव यूज ऑफ अ मेथडोलॉजी, यानी कि तरीकों का प्रभावी उपयोग, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एच, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य। आगे बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन। तीसरा है मेथड्स, यानी कि विधियाँ। चौथा एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर आई, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, सेड बाय। शिक्षा पहले मनुष्य में मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति ही है। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, प्लूटो ने, सॉक्रेट या फिर सुकरात ने, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत किसने की थी। मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी ने, विलियम किलपैट्रिक के द्वारा ये किया गया था, या फिर स्किनर के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डॉरिस व्यू ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा पर डीवी के दृष्टिकोण को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल फिलोसफी, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा शास्त्र की वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, जस्टिफाई इट, जो है इसके बारे में आपको जस्टिफिकेशन देना। हिंदी में मैं सवाल पढ़ देता हूं आपके लिए, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफाइन करिकुलम, डिस्कस डिफरेंट स्कोप्स ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यक्रम को परिभाषित करिए। एक्चुअली करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या होना चाहिए था। पाठ्यक्रम के विभिन्न जो है क्षेत्र की वर्णन या विवेचना करें। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल, जो भी 5 साल का अगर होगा तो मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर 3 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।